यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, एक्सप्लेन फीज। इसमें वैसे प्राणी आएंगे, माने कि वैसे जीव शामिल होते हैं जिनका यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा इंग्लिश में नहीं होता, गोलाकार यानी कि राउंड शेप होता है कब, जब उसको अनुप्रस्थ में कह सकते हैं ट्रांसवर्स काटा जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर काटा जाएगा तो उनका जो शेप मिलेगा वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में है, अगर इसको अनुप्रस्थ काटने, लंबवत काटने मतलब अगर इस तरह से काटा जाता है दूसरा लंबवत, तो जो भाग मिलेगा हमको कैसा दिखाई देता है, राउंड शेप का होता है, गोलाकार होता है। वो चीज इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कल देखे थे। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, राउंड वर्म्स बोल दिया जाता है, माने गोल कृमि। ठीक है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, पानी वगैरह कुछ में पाए जाते हैं, मिट्टी वगैरह में भी। अब हम लोग क्या है बताए थे कि खाते हैं तो बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उसमें भी ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इंसेक्टाइन यानी आंतों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम बोले थे कि कुछ लसिका में, लसिका जो हमारा वेसल होता है, यानी लिम्फ वेसल कहेंगे, जिसमें कि लसिका बहता है। ठीक है, तो यानी अब हिंदी में उसको लसिका वाहिका बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत लंबे समय तक ये बने रह जाते हैं, तो शरीर में इतना सूजन कर देते हैं मैंने इसके टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है फूलने लगता है, तो उसी को फाइलेरिया बोला जाता है, यानी हाथी पाँव बीमारी। जो अलग अलग देखेंगे, कहूँ कहूँ स्टेशन में कोई महिला वगैरह पुरुष वो बैठा रहता है तो उसका पैरवा एकदम फूलल रहता है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा प्रिकॉशन भी चलाया जाता है, दवाई वगैरह फ्री में चलाया जाता है, तो वो खा लेना चाहिए। अब कहते हैं ये मुक्त जीवी हैं, यानी कि जलीय स्थलीय कहीं भी ये पाए जा सकते हैं। बता लिया, ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरे के शरीर पे क्या करेंगे, रह के अपना निवास करते हैं। ठीक है, अब इनका बाकी हम देखते हैं बाइलेटरल सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पर साफ देखेंगे बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, इसको कुछ इस तरह से काटेंगे, अगर ऐसे काटेंगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं आ रहा है, तो एक ही अक्ष से इसको ऐसे से काटेंगे तो क्या होगा, दोनों पार्ट सेम आएगा। और इसमें देखेंगे मेल और फीमेल दिखाया गया है, तो फीमेल जो होती है यानी कि मादा जो होती है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, वो ज़्यादा लंबा होती है। और जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्का छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। और इनका क्या होता है, पीछे का भाग जो होता है हल्का झुमुड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं कि इसका पूरा पार्ट क्या है, सीधा है, और इसका देख सकते हैं यहाँ ले आके क्या है, ये हल्का झुकाव इसमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कि मेल पार्ट जो होगा छोटा होगा, लेकिन इसका एक तरफ क्या होगा, मुड़ा हुआ पार्ट होता है, माने कि झुका हुआ तो कह सकते हैं। और ये वाला क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ये मादा होती है, माने यानी कि इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। देख लिए, इसके लिए इसमें कौन सा समिति है, दी पार्श्व समिति, यानी बाइलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि एक ही तरह से काट के इसको दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ट्रिब्लास्टिक में मान लिया कि जो तीनों जर्म लेयर हैं, यानी कि जो जनन स्तर होते हैं तीन प्रकार के, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तीनों इसमें पाए जाएंगे। तो इसी इनका शरीर उस तरह का होगा। कूट प्रगोही का मतलब यानी पिसिडोसिलोमेट का मतलब हम बताए थे कि ऐसा इनमें अगर काट के अंदर देखा जाए तो कुछ खाली मनपन में माने कैविटी दिखाई पड़ता है, माने कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मगर वास्तव में कैविटी नहीं होता है। तो पिसीडो वर्डलक ज्ञान जिसे कि हम अमीबा में पढ़ते हैं कि उसके पास पैर होता है, तो जिसको पिसोपोडिया बोलते हैं, यानी कुटपात बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो होता नहीं है, बस काम के समय क्या होता है, जनरेट होता है। तो वैसे ही इसमें जो होता है अंदर में कोई कैविटी कह सकते हैं रियल में नहीं होता है। वो क्या होता है, इस जो मीजोडर्म होता है इनमें, वही क्या होता है, चारों तरफ से फैले होते हैं, जो कि कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को बोल रहा है। वास्तव में क्या है, वो मीजोडर्म के कारण क्या होता है, अंदर का गुहा माने खाली जगह दिखाई पड़ता है, माने प्रतीत होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं। इसमें क्या जो प्रगोही होता है यानी कि कैविटिसिलोमेट होता है, वो कैसा होता है, कुट प्रगोही होता है, यानी कि वास्तविक नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोला है, पिसोडोसिलोमेट। अब कह रहा है कि इसमें पूर्ण आहार लाल और पेशीय ग्रसनी, यानी कि इनका जो पूर्ण पाचन तंत्र होगा इसमें। ठीक है, आगे है उत्सर्जन रंध्र द्वारा इनमें अपशिष्ट पदार्थ निकालना, यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें रंध्र यानी छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन एक करते हैं। फिर एक लिंगी श्रेय, यानी कि इसमें क्या होता है, अलग अलग लिंग, दोनों लिंग अलग अलग होते हैं, एक ही में नहीं पाए जाते, इसका मतलब यही होता है। और इसमें फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आंतरिक निषेचन, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया होगा उस शरीर के अंदर होगा, ना कि बाहर होगा। तो मेन रूप से सब में दो तीन चीज ही याद रखना है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये हम याद रखेंगे कि इसको गोल कृमि क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको अनुप्रस्थ यानी परपेंडिकुलर या कह सकते हैं ट्रांसवर्स रूप से काटा जाए तो वो देखने में क्या होता है,
माने गोलाकार दिखाई देगा, इसलिए गोल कृमि बोल देते हैं या राउंड वर्म बोल दिया जाता है। ये तीनों याद रखेंगे। बायलेटरल सिमेट्री होता है, अगर फिगर याद हमें है तो बायलेटरल याद रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद पता चल जाएगा कै तरह काट सकते हैं। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि जो जर्म लेयर है क्या होगा, फिर 3 लेयर पाए जाएंगे, एक्टोडर्मो माने बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा हिंदी में बोलेंगे, और निचली त्वचा माने आंतरिक त्वचा। फिर पिसोपोडिया सिलोमेट होता है, यानी कि इसका मतलब कूट पर वही होता है, यानी जो भी अंदर का उपस्थित गुहा माने खाली जगह होता है वो क्या होगा, आभासी होता है, वो मेजोडर्म के कारण यानी मध्य तो जे त्वचा होता है उसके फैलने के कारण इधर उधर ऐसा प्रतीत होता है। बाकी इस मादा और ये नर यानी कि मेल फीमेल क्या होंगे, दोनों अलग अलग पाए जाएंगे, और में रिप्रोडक्शन जो होगा क्या होगा, इंटरनल होगा, यानी कि आंतरिक रूप से निषेचन होगा, बाह्य निषेचन नहीं होगा। जैसे कि पहले के जीव क्या कर रहे थे कि वो जो भी शुक्राणु होते हैं, कह सकते हैं कि गैमेट्स होते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं और वो आपस में संलयित हो जाते हैं, माने फ्यूज होकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं पानी वगैरह में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पाया जाता। अब इसमें दिखाया गया है, 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला है एस्कैरिस, गोल कृमि होता है, ये क्या होता है, मानव के आंत में पाया जाता है। ये सब ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो हमारे में शरीर के अंदर क्या होगा, ब्लड की कमी होगा, यानी कि एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। मैंने एनीमिया का मतलब है होता है कि रक्त की कमी होना, उसको हिंदी में बोला जाता है एनीमिया को रक्त अल्पता की बीमारी, यानी कि रक्त की कमी को ही रक्त एनीमिया बोला जाता है। और सब परजीवी हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रह के हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको परजीवी कहेंगे, यानी पैरासाइट होते हैं। अब यहाँ है ब्यूचेरिया, यानी फिलेर, ये एग्जाम्पल किसका है, फैलेरिया कृमि, हाथी पाँव जिसको बोला जाता है, बीमारी अभी बताए थे इसके बारे में। अब यहाँ पर रहता है एंसाइलोस्टोमा, ये भी क्या है, आंत में ही पाया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में ही पाया जाएगा, और इससे भी क्या होगा, पाचन संबंधी बीमारी हो सकती है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए तो इन्हें पैरासाइट बोला गया है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पे रह भी रहा है, उसको साथ में नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो ऐसे जीव को क्या बोला जाता है, पैरासाइट। तो ये सबके सब क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग कल देख लिए थे। अगला आता है एनेलिडा। ठीक है, अब एनेलिडा का मतलब होता है, इसमें क्या होंगे, केचुए वगैरह का नाम हम सुने होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं क्या होते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। ये हम लोग देखे होंगे निर्विस, ये सब एग्जाम्पल इस तरह का, तो ये तो दिखा होगा सब कोई। ऑर्थोर जो होता है केचुआ, जिसको हम लोग चारा भी शायद कहते हैं, बोला उसको देखेंगे कि शरीर क्या होता है, घसक घसक के चलता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, कोई जरूरी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा संघ है। कुछ ऐसे भी इसमें जीव आएंगे जिसमें कि क्या होगा, मेल फीमेल बिल्कुल अलग अलग होंगे, किसी किसी में क्या होगा, दोनों पार्ट सेम में होता है। अब इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज भी देखेंगे जो हमको अब तक पता नहीं होगा। जैसे में अब देख लेते हैं, तो यहाँ शेप हम तो देख लिए। अब सिंपल बात है, इसको काटा जाएगा तो बायलेटरल होगा, रेडिकल होगा, वो देखने से पता चल रहा है, क्योंकि इस तरह से हम काटेंगे तो सिंपल है, एक जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं पहले ये चीज। तो पहला एनेलिडा संघ में आता है, तो ये कह रहा है कि इसमें लिटिल लिटिल कह सकते हैं, लिटिल स्प्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग मैंने वलय होता है। तो इनके शरीर पे क्या होता है, नॉर्मल हो तो कहें, यही बोलेंगे कि शरीर पे क्या होता है, धारी धारी रेखाएं मौजूद होती हैं, जिसको हम हिंदी वलय कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे स्पिल्ट रिंग, मतलब लिटिल रिंग बोल सकते हैं, लिटिल रिंग। यानी कि देखे होंगे, चारा देखे होंगे, उस पर क्या होता है, इस तरह से होता है, तो इस तरह से क्या होता है, एक रिंग पाया जाता है। एक और बाहर नहीं होता है, शरीर के अंदर भी ये स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। तो ये इसका तो क्या है कि ये है, वो कहाँ से इसका लैटिन वर्ड है, एनालस बोला गया है, इसी से लिया गया है। इसका मतलब होता है छोटा बोला है, यानी कि लिटिल रिंग, यानी कि ऐसे जीव इसमें आएंगे जिनके शरीर पे क्या होता है, छोटे छोटे यानी लिटिल लिटिल क्या होता है, रिंग प्रेजेंट होते हैं। या उसी को हम लोग हिंदी में एक दिन पढ़े थे कि सेगमेंट्स, यानी खंड, लगता है ये अलग अलग खंड बटा हुआ है, उस तरह का इसमें देखने आएंगे। और ये क्या होते हैं, ये भी कहीं पाए जा सकते हैं। हम देखें कि केचुआ वगैरह जो वगैरह होता है कहीं भी पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे बाकी सब होगा। अब देखो पिछला में क्या था, ये क्या कह रहा है, त्रिकोरिक होती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, तीनों जर्म लेयर यानी कि जनन स्तन क्या होंगे, स्तर तीनों के तीनों मौजूद होंगे। तो पिछले में था, इसमें सिलोमेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यानी इसमें आंतरिक गुहाएं जो होंगी उपस्थित होंगी। अब पिछला में नहीं था। तो जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे, सारा कैरेक्टर धीरे धीरे आते जाएगा। तो यहाँ का याद रखेंगे, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। और इनके पास कह सकते हैं एक है पैरोपोडिया,
पैरोपोडिया जो होता है कह सकते हैं नेरिस, यहाँ पर नेरिस का दिया गया है। बड़ा नहीं हो रहा है। तो जो पैरापोडिया मतलब यही होता है कि जो यहाँ लिखा है, इसे देखेंगे रेखारी रेखारी जो है, ठीक है, यही क्या होता है इसके चलने में सहायक होता है। तो ये कटीला कटीला दिखाई दे रहा है, तो एक यही कि इसी के सहारे क्या होता है वो चलता है। तो एक इसमें पाया जा रहा है नेरिस। नेरिस भी क्या है, एक टाइप है, यानी एक ही जीव एक संग में तो नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो नेरिस के बारे में वही बताया था कि ये जो होते हैं उन्हें चलने में सहायक ठीक है। नेरिस में क्या होता है, तैरने में और चलने वगैरह में क्या होता है सहायक होता है, उसके सहारे का शिकार वगैरह भी पकड़ सकते हैं, मैंने कोई जीव को भी पकड़ा जा सकता है। इनमें क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, इनमें धमनी और सिराएं पाई जाएंगी, यानी आर्टरी और वेन के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह रक्त को परिवहन करता है, सर्कुलेट करता है। तो यानी कि इसमें बहुत सारा खासियत निकल के आएगा। दो गो एक्स्ट्रा चीज हमको मिला कि ट्रिप्लोब्लास्टी तो पहले से चला आ रहा है, इससे पहले वाला संघ से। यहाँ पे ये मिला कि सिलोमेट होता है, यानी इसमें प्रगोही उपस्थित होती है, यानी कि गुहा उपस्थित होता है। उसके बाद हमको मिलना है कि इसकी जो अनुदैर्घ्य यानी वृत्ताकार जो पेशियाँ होती है वो चलने में सहायक होती है। उसके अलावा नेरिस जो होता है, नेरिस में बोला है कि पैरापोडिया पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो तैरने वगैरह में सहायक होता है, उसके सहारा कोई चीज़ को पकड़ भी सकता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा इसमें, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होगा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है, यानी रक्त संचरण जो होगा नसों में बहेगा, यानी कि उसके लिए अलग से क्या होगा नालिका जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें खून बहेगा। बहुत सारे जीव में आएंगे तब क्या होगा ओपन क्या ठंडा लग रहा है, अच्छा नींद लग रहा है। फिर होता है नेफ्रिडिया। अब ध्यान देंगे कि इस संघ का याद रखना है, नेफ्रिडिया जो है एक स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं कि ऐसा भाग है जिससे कि क्या होता है एक्सक्रीशन, ठीक है, होता है, उत्सर्जन होता है। मगर ध्यान देना है इस यही भाग है जिससे क्या होता है कि कोई जल वगैरह का आवागमन भी होता है नेफ्रिडिया से, यानी कि कोई पदार्थ का आवागमन भी होता है, और साथ में क्या होता है इससे एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन भी किया जाता है। नाम याद रखना है नेफ्रिडिया, ये क्या होता है शरीर का भाग होता है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, इसमें दो शब्द यहाँ लिखा है, गैंग्लियन और दोहरी तंत्रिका रज्जु, ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है न्यूरॉन तंत्रिका पाया जाता है, बोले तंत्रिका इसमें तंत्र उपस्थित होता है। अब इसमें जो होता है गैंग्लियन जो होता है, गैंग्लियन माने होता है कि बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छ टाइप का पाया जाता है, ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकाओं गुच्छ पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि सबसे मिलकर क्या होता है इनके छोटा सा एक मस्तिष्क जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और जैसे ही इनके पेट के तरफ आएंगे तो पेट के तरफ देखा जाएगा तो वहाँ पर जो होता है डबल कह सकते हैं नर्व कोड पाया जाता है, मैंने डबल नर्व सिस्टम पाया जाता है उसमें, यानी नर्व में हम जानते हैं रज्जु होता है, ठीक है। तो क्या दोहरी तंत्रिका रज्जु का मतलब यही हुआ कि यानी कि उसमें डबल लेयर पाया जाएगा, यानी कि जो भी नर्व कोड होता है वो क्या होगा दोहरा होगा, एक दूसरे के समानांतर होता है, तो डबल लेयर होता है, इसलिए उसमें दोहरी तंत्रिका होता है। और कहाँ होता है तो जस्ट उसके पेट के सामने होता है, यानी जिसको वर्टिकल साइड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी पेट के सामने होता है, पेट तरफ क्या होता है दोहरी तंत्रिका रज्जु होता है। अब ये सब काम क्या करेगा, हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का हमारा काम क्या है, बाहर में जो भी इन्वायरमेंट में कोई जो घट रहा है उसके बारे में हमको क्या करना, सूचित करना, इन्फॉर्म करना, यही काम होता है। तो इनका भी काम वो जो भी बाहर में कुछ घट रहा है तो उसके लिए सचेत करना या कुछ जानकारी देना, इनका काम कौन करेगा, यही दोहरी तंत्रिका रज्जु। फिर इसमें दिया है कि एक लिंगी में दिया गया है, नेरिस क्या है एक लिंगी है, यानी कि जो पहला वाला टाइप देखे थे जिसमें क्या पाया जा रहा था पैरोपोडिया पाया जा रहा था, वो क्या होता है एक लिंगी। मगर केचुआ और जोक ये दोनों क्या होते हैं उभय लिंगी। कैसे होंगे उभय लिंगी। अब देखना है इसमें बता रहे थे अब देखो इसमें क्या है इंटरेस्टिंग चीज,
सबसे पहले क्या है, ये हमारा क्या है, केचुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केचुआ। किसान का मित्र भी होता है, क्योंकि क्या होता है, सड़े गले चीज कुछ कुछ पत्ती तो खा पी के क्या होता है, कंपोस्ट में बदल देता है, यानी उर्वरक खाद में बदलने का काम करता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, लेकिन ये दोनों पार्ट होने के बावजूद भी इनमें जो निषेचन होता है, ठीक है, यानी कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो आपस में नहीं होता है, ठीक है, मेल फीमेल बस पार्ट दोनों भले शामिल है, इनमें आपस में क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। शरीर में दोनों अंग मौजूद हैं, लेकिन संभव एक ही में नहीं होता है। अब नहीं होता है तो कैसे होता है, तो क्या होगा, एक कुछ केचुआ जो है, यहाँ पर लिखा है क्यूटेलियम, ठीक है, क्यूटेलियम है, बाकी ये सब तो दीर्घधारी है, जिसको सेगमेंट हम बोल सकते हैं, जो धारी होता है, कह सकते हैं खंड है, इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। तो क्यूटेलियम जो होता है, क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, इनके ऊपर क्या होता है, एक परत बनाने लगता है, जिसको कोकून बोलते हैं, ठीक है। ये परत जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सरकने लगता है, ठीक है। जैसे ही सरकने लगता है तो अब इसके मादा से क्या करता है, अंडाणु ले लेगा, ठीक है, इस सरकेगा तो उसमें क्या होगा, जो मादा वाला भाग है उससे जो अंडे निकले हैं बाहर की ओर, उससे कलेक्ट कर लेता है, और बाहर में अगर कोई कुछ केचुआ पाया जा रहा है तो उससे क्या करेगा, वो शुक्राणु यानी कि स्पर्म उससे प्राप्त कर लेगा, तब जाके इनमें क्या होगा, निषेचन होगा। मादा वाला भाग में ही होगा, लेकिन क्या होगा, अगर इसमें जो मेल पार्ट है इसका ये क्या करेगा, स्पर्म यानी कि शुक्राणु इस्तेमाल नहीं करेगा, ये किसका करेगा, तो दूसरा कोई केचुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, कोकून नाम का धीरे धीरे परत बनता है, तो इस सिकुड़ते जाएगा, माने क्या होगा, धीरे धीरे खसकेगा। अब खसकेगा तो क्या होगा, उस दौरान क्या होता है, फीमेल से पार्ट से क्या होगा, एग यानी अंडाणु का ग्रहण कर लेगा, मैंने उससे अपने अंदर ले लिया, और उसके बाद क्या करेगा कि बाहर में अगर शुक्र कोई केचुआ है तो उससे क्या प्राप्त कर लेगा, वो ये आ जाता है, स्पर्म कह सकते हैं, जो मेल गैमेट होता है उसको लेकर फिर तब जाके इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। यानी केचुआ में याद रखेंगे, दोनों केचुआ या जोक दोनों में मेल फीमेल पार्ट्स होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, बाहर दूसरे जीवों से होता है, दूसरे जीवों मतलब केचुआ से ही होगा, लेकिन आपस में दोनों का रिप्रोडक्शन इसमें होगा नहीं, ये ध्यान रखना है। बाकी नेरिस जो होता है इसी का टाइप्स होता है, ये एक लिंगी होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बाकी यहाँ पैरापोडिया जो दिया है ये क्या होता है, यही जो अलग अलग टाइप से हमको दिखाई पड़ रहा है, निकला हुआ भाग कटीला कटीला जो चलने में सहायक होता है। बाकी इसमें बोले कि वो नेफ्रिडिया वर्ड बोले थे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, एक एक्सक्रीशन कह सकते हैं ऑर्गन है, यानी कि एक उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया, और जिससे क्या होता है, कुछ पदार्थों का आवागमन भी होता है, जल वगैरह का या ऑक्सीजन वगैरह का, और उसी से क्या होता है एक्सक्रीशन यानी किडनी का काम करता है। अगर कहा जाए नेफ्रिडिया क्या क्या है, तो वो क्या है, इनका किडनी है, जैसे हमारा किडनी क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, यानी जल को छानने का काम करता है, तो वही काम करता है। पैरपोडिया के जान गए, इसका मतलब हम समझ गए कि क्या है, क्यूटेलियम। अब यहाँ पर एक बीच में इनका एक सीटी भी मौजूद होता है, उसी को शायद बोल रहा है, जिसको हम लोग कभी सीटी बोल देते हैं। इनके बीच में जो पार्ट होता है, देखो सीटी क्या होता है, एकदम क्या होता है, अंदर से इस तरह से नोकीला नोकीला पार्ट होता है, देखिए होगी चलता है ही, तो क्या होता है कि ऐसे धस्सा लगेगा, वैसे चला फिर पीछे वाला सड़क क्या आता है, फिर चला फिर सड़क क्या आता है, तो उसमें क्या होता है, इनमें सीटी नाम का क्या होता है कि एकदम चुकीला नोकीला नोकीला कोई चीज़ पाया जाता है। वो क्या होता है, अगर किसी सतह पे से जा रहा है तो उसको इतना मजबूती से पकड़ लेता है कि फिर वहां से सरकेगा नहीं, और इसी तरफ से क्या करता है, ये वाला चलता है। हीरोडोनिया भी इसी का प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो उधर हम देख लिए कि इसका शेप कैसा होता है, इसका शरीर बस याद रखना कि खंडित होता है, यानी सेगमेंट टाइप्स का होता है, यानी अलग अलग क्या होता है, खंड पाए जाते हैं। इसमें नेरिस्क में यही याद रखेंगे क्या है, इसमें पैरापोडिया होता है, जिसको क्या करता है, चलने में सहायक होता है। नेरिस जो होता है वो क्या होता है, एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब होता है यूनिसेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, माने एक लिंगी होता है, एक ही ऑर्गन, माने अलग अलग, माने या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी वो क्या होता है, सेपरेट सेपरेट मेल और फीमेल होते हैं। लेकिन वही केचुआ में क्या होता है, मेल फीमेल क्या होता है, साथ में पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, उभय लिंगी होते हैं, ठीक है। और सबका शरीर क्या, इसमें सबका शरीर खंडित है,
उसके बाद नेफ्रेडिया एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, एक उत्सर्जी अंग होता है, जिससे यानी एक्सक्रीशन अंग होता है, जिससे एक खराब पदार्थ का शरीर से बाहर निकल जाता है। ये चीज इसमें होता है। ठीक है, अब उसमें देख लेते हैं नेरिस। तो नेरिस के बारे में बोला कि क्या है, जल में रहते हैं और मेल फीमेल क्या होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं। यानी कि पेरपोडिया क्या होता है, इसमें पेरपोडिया पाया जाता था, केवल किसमें पाया जा रहा है, नेरिस में। फिर है फेरेटिमा। फेरेटिमा ही केचुआ को कहा जाता है, माने इसी की श्रेणी में आते हैं। ये क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं, जो कि स्थल पर निवास करते हैं। हम देखेंगे कि जहाँ नमी वगैरह ज़्यादा होता है तो मछली वगैरह मारने वाला क्या करता है, खोज खोज के केचुआ पकड़ता है। फिर है डिसोर्निया, मैंने इसी को बोला जाता है ह्यूडेनिया, यानी कि इसका क्या है, इसमें एक शक करने वाला चीज पाया जाता है। जोक इसमें आता है, तो देखिए वो जोक में एक क्वालिटी होता है, क्वालिटी कह सकते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। कि क्या होता है उसमें कर रहा है ब्लड सकिंग इलीच, यानी कि जोक उसको बोला जा रहा है। ये क्या करता है, अगर किसी चिपक के क्या होता है, खून चूसने का काम करता है। देखो गाय भैंस सब में अगर चिपक जाता है तो वो जोक होता है, और ये भी क्या होगा, उभयलिंगी होता है। ठीक है, तो यानी कि जोक याद रखेंगे, जोक यानी कि लीच बोला जाता है उसको। फिर केचुआ यानी ऑर्थोवर्म, और नेरिस ये हमारा किस श्रेणी में आता है, एनीलिडा में आता है। शरीर कैसा होगा, खंडित होगा, बस उतना याद रखना है। बाकी इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, अंदर से क्या होगा, सिलोमेटिक भी होगा, यानी कि प्रगोही भी होगा। ठीक है, बाकी इसमें ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो 2-3 बार पढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ तो कभी नहीं याद होगा, क्योंकि बहुत टफ वर्ड हो जाता है। ठीक है, एक बार 2 बार पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो आगे भी जो अगर नीट वगैरह पढ़ते होंगे तो ये बहुत बार पढ़ते हैं। देखिए कोई 5 साल में नहीं कर रहा है, कोई 10 साल में नहीं कर रहा है, तो एक सब नहीं, मगर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब ये जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है उतना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी एनिमल प्लांट किंगडम है उसका 2/3 पार्ट, यानी कि लगभग लगभग हमको लगता है 66%, ठीक है, ये अकेले है। बाकी उसमें सब आते हैं। यानी कि सबसे अगर बड़ा पूछा जाए कि कौन सा हमारा संघ है, फाइलम है एनिमल जगत का, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, आर्थ्रोपोडा। इसमें जितने भी कीट पतंग देखने को मिलते हैं, तितली फितली, जो ये उड़े वाला फुड़े वाला, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसी की श्रेणी में आते हैं। तो ये है क्या है, आर्थ्रोपोडा। अब इसके शरीर पे क्या होता है, देखिए होगे ध्यान से, अगर तिलचट्टा वगैरह हो, आदमी कहता है कॉकरोच, तो उसके शरीर पे देखे होंगे क्या होता है, एक परत पाया जाता है जो हड्डी जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो इनको क्या करता है, कह सकते हैं मजबूती देने का काम करता है, इनकी चोट वगैरह से बचाने का काम करता है। और टफ होता है, एक हड्डी जैसा होता है, वो मतलब वो कैल्शियम का बना होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो है, ये सबसे ज़्यादा ये यही सब पाया जाता है। बहुत सारे में पंख भी पाए जाते हैं जो उड़ सकते हैं। इनमें क्या होता है, श्वसन अंग भी पाया जाता है, यानी छिद्र गिल के द्वारा होता है। तो अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग इसमें पाएंगे, यानी रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो अलग अलग टाइप्स के होता है। तो पहला हम यही देखेंगे, आर्थ्रोपोडा, जो अर्थोज यानी किसका मतलब होता है जोड़ा, और पोडा का मतलब होता है पाद यानी पैर, ध्यान देना है। तो इसका जो नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा, तो यानी कि जोड़ा पैर। जोड़ा पैर का मतलब क्या हुआ, यानी आर्थ्रोपोड का देखेंगे पैर जो होता है एक भाग नहीं होता है, उसमें 2 भाग मिलकर उसके पैर का निर्माण करते हैं। अब जिसके कारण क्या होता है, वो आसानी से चल पाते हैं, जैसे ऐसे हो जाता है पैर बावनी को, तो एगो पार्ट ये हो गया, एगो पार्ट नीचे वाला हो गया। तो यानी कि यही कह रहा है कि जोड़ा, यानी कि 2 भाग मिलकर क्या करते हैं, इसके 2 भाग जोड़ा में इसका क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, इधर कहूँ इस यहाँ देख सकते हैं, यह इमेज है इसलिए इसमें गलती दिखाएगा, इधर सही दिखाएगा। इन लोग का जो भी पैर होता है, जैसे इधर से आएगा, एगो अलग पार्ट होगा, एगो अलग पार्ट होगा, तो क्या होगा, 2 जोड़ा मिलकर इनके पैर का संरचना बनाते हैं। इसलिए इसमें ऐसे जो भी आते हैं सबको सब के क्या होते हैं, जो 2 अलग अलग पार्ट्स मिलकर इनका पैर का निर्माण करते हैं। उस सभी के सभी किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, जैसे हम पिछला में क्या था कि सबके शरीर पे क्या हो रहा था, रेखारी पाया जा रहा था। इनमें क्या होगा, जो पैर होंगे वो क्या होंगे, 2 जोड़े में उपस्थित, मैंने जोड़े 2 जोड़े का मतलब अलग अलग नहीं, 2 भाग मिलकर एक पैर का निर्माण करते हैं। तो वही करा ग्रीप्स ऑर्थोज, मैंने जोड़ और पाद, यानी पैर जोड़ के बनाया जाता है 2 पार्ट से। अब इनमें क्या होता है, संधि युक्त, तो वही बात बोल रहा है कि इसमें कैसा पैर होता है, पाद मैंने पैर की बात कर रहा है। ज्वाइंटेड अपेंडेज, यानी कि 2 अलग अलग उपअंग मिल के क्या करते हैं, अपेंडेज में क्या होता है, उपअंग होता है दोनों मिलके क्या करते हैं,
एक पैर का निर्माण कर देते हैं। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। हम बोले कि अब क्या है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम हमारा आता है आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी की 2/3 यानी कि जितने भी हमारे पास पृथ्वी पे जातियां स्पीसीज मौजूद हैं अभी तक, उनमें 2/3 पार्ट यही है। तो देखेंगे बरसात के मौसम में ये सब बहुत दिखाई पड़ता है। कब कब तो कौन कौन तो इतना निकले लगता है, इतना निकले लगता है, मुझे तक कितना है, ठीक है। तो ये आकार में छोटा इसलिए ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ देखेंगे इसका क्या लक्षण है। तो कह रहा है कि इसमें बाहर जो कैटीन, इसके शरीर पे जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कैटीन नामक कैटीन का बना होता है, जो कि क्या होता है हड्डी यानी सुरक्षा कवच का काम करता है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि इसमें सिर, यानी कि सिर वाला हमारा कौन सा, यही पार्ट है, ये क्या है, हेड, यानी कि इसमें सिर भी उपस्थित होता है। वक्ष माने क्या होता है, धड़, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट को बोला जाता है धड़ का कहते हैं, जिसको हम लोग वक्ष कहते हैं। ये वाला हम लोग का पार्ट हो गया। और साथ में क्या होता है, उदर यानी कि पेट। तो ये वाला पार्ट इसमें पेट पाया जाता है, यानी कि इनका जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है। उदर माने पेट वाला हिस्सा, वक्ष माने ये वाला हिस्सा, और सिर। तो इन तीनों भागों में इनका साफ साफ दिखाई माने इनमें पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, वो क्या होता है, खुला होता है। खुला करने का मतलब अगर इन पे किसी प्रकार का क्या होता है, ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, यानी कोई प्रकार की रक्त वाहिनी जो धमनी सिरा होता है वो मौजूद नहीं होगा। अब ऐसे में क्या होता है, रक्त आराम से क्या होता है सारे शरीर में फैले होते हैं। तो ये सब अगर दब भी जाए, चिपट भी जाए, ठीक है, जिसमें मच्छर वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है, रक्त उतना प्रेशर से दूर नहीं जाता है। वहीं पर क्या होगा, देखिए केचुआ, अगर कुछ केचुआ कर रहे हैं तिरचट्टा वगैरह मारेंगे तो उसका प्रेशर से नहीं खून होने फेंकता है, नहीं फेंकता है। लेकिन वही मछली वगैरह काटेंगे, चाहे मुर्गा उर्गा देखेंगे काटते हैं, फच फच खून फेंकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नस होता है। तो नस जिसमें होगा उसमें प्रेशर से बहता है रक्त, क्योंकि उसके लिए नालिका है। वही जिसमें कि नहीं है उसमें क्या होगा, प्रेशर से नहीं बहता है। तो उसको जहाँ दबा देंगे ना, तो वही उतना ही दूर खूनवा रह जाता है। तो यानी कि वैसे जो कभी भी दबा के देखिए, अगर कोई मर गया है, ये कोई जीव है छोटा मोटा, लगभग सब अर्थोपोडा में आता है, देखिए कि मरेंगे बस जहाँ होगा, ऐसे मछड़ों को मारते हुए मार दिए, ब्लड उतना ही दूर रह जाता है। ऐसा नहीं कि हेने कोनो को पड़ गया, हेने पड़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा है कि इसमें क्या होता है, प्रेशर से क्या होता है, रक्त नहीं बहते हैं, आराम से क्या होते हैं पूरे शरीर में फैले रहते हैं। फिर है उत्सर्जन अंग के बारे में होता है कि यानी कि जो नाम होता है उसका क्या है, मैल पिगी नालिका, यानी कि जो उत्सर्जन है इस टाइप का ट्यूब नालिका होता है, जिससे क्या होता है एक्सक्रीशन ये लोग करते हैं, उत्सर्जन अंग है, तो इसको याद रखना है। फिर है इसमें श्रृंगाय, संयुक्त नत और स्टेटोसिस्ट, ये सब क्या है। अब देखो जी क्या होता है, संवेदी अंग, श्रृंगिकाय और संयुक्त। तब ये देखो संयुक्त नेत्र का मतलब होता है कि इनमें जो लेंस पाए जाते हैं, जैसे हमारे आँख हैं, इनमें भी आँख होता है, लेकिन हमारे आँखों से इनका आँख क्या होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है, ठीक है। बहुत अलग होने का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें बहुत छोटे छोटे लेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े क्षेत्र को तो ये देख सकते हैं, लेकिन उतना साफ नहीं दिखाई पड़ता है, यानी कि इनमें बहुत सारे छोटे छोटे लेंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, संयुक्त नेत्र, ठीक है। तो पाया जाता है, उससे क्या होते हैं, बहुत विस्तृत क्षेत्र को देख सकते हैं, मैंने इधर ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं जी। कहने का मतलब क्षेत्र ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन उतना क्लियर इनको दिखाई नहीं पड़ता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर माइक कैमरा लेते हैं तो जितना उसका रेंज है वहाँ तक वो साफ दिखाता है, और बाकी दूर तक तो बहुत चीज़ दिखाई करता है, लेकिन जहाँ तक उसका रेंज है वो इतना ही दूर ना साफ आएगा। हमको अब कोई कितना दूर खड़ा है, इसे कैमरा किए तो धुंधला हो चाहे कैसा हो, फोटो तैबे करेगा, लेकिन वही कहेंगे आप पास आ जाओ, यानी कि जहाँ तक रेंज है वहाँ तक साफ दिखाई देगा। तो रेंज अलग चीज़ होता है, ठीक है। माने कि तो इनका क्या होता है कि देखने का माने बहुत विस्तृत क्षेत्र में देख सकते हैं, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, उतना हम लोग जैसा इनका आँख नहीं होता है। और जो है काफ़ी लेंस इसमें शामिल होते हैं, हजारों लेंस हो सकते हैं, इतनी संख्या में लेंसें होती है, इसलिए इसको बोला जाता है संयुक्त लेंस। और बाकी ये सभी स्ट्रक्चर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो धागे जैसी होती है, तो वो भी क्या करता है, बाहरी जो चीज़ घट रहा है, ठीक है, ये संवेदी अंग है, मैंने बाहर में जो भी चीज़ घटनाएं घट रही हैं उन सभी को क्या करता है, महसूस करने की कोशिश करता है, इन्फॉर्म। जैसे मेन है कि नर्वस सिस्टम जिस तरह हमारा काम करता है, बाहरी जानकारी को हमको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो
वो भी श्रृंगिकाएं जो इसमें उपस्थित होती है, तो उनका भी काम यही है कि बाहरी पर्यावरण में जो भी घटा उसके बारे में जानकारी देना। नेत्र भी काम है, नेत्र भी हमारा क्या होता है, कह सकते हैं सेंसिटिव ऑर्गन में ही आता है। हम ज्ञानेंद्रिय क्या प्रकार के पढ़ते हैं, 5 को पढ़ते हैं। हमारे शरीर में कितनी है, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, तो इसमें भी ये 3 गो हैं। तो ये भी क्या करते हैं, बाहरी चीजों के बारे में जानकारी देने का काम करती हैं। एस्ट्रोटोसिस्ट का मतलब होता है, ये भी क्या करती है कि शरीर के अंदर जो भी पाचन संबंधी या बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है अंदरूनी, चाहे जल का संतुलन बना के रखना, वो सब काम करता है ये। तो ये इंग्लिश में नाम है, इसको याद रखेंगे। तो बस इतना याद रखेंगे, ये सब क्या है, जैसे हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं, तो इनके भी क्या है, 3 गो संवेदी अंग इनमें पाया जाता है। आगे है श्वसन। श्वसन किससे, क्लोम। क्लोम का मतलब हम देखें, मछली जो होता है, मछली को सब कोई देखा होगा, उसका गलफड़ में देखे होंगे तो लाल रंग का कुछ पाया जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्लोम, ठीक है। उसी से क्या होता है, मछली क्या होता है कि सांस लेता है, तो क्लोम के द्वारा मछली और सांस लेता है। तो क्लोम भी क्या है, एक श्वसन अंग है जो कुछ जीवों में पाया जाता है। तो क्लोम कह रहा है पुस्तक फुफ्फुस कह रहा है, यानी कि पुस्तक फुफ्फुस कहने का मतलब इसको बुक लंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, बुक लंग्स। ये हमारा हो गया, देखना। अब इसका मतलब है बुक लंग्स का है बोला जा रहा है, तो बहुत सारे इसमें जो अब बोले कि इसमें क्या है, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा स्पीसीज इसी के अंदर आता है, तो सब में क्या हुआ, अलग अलग होगा, यानी रंध्र, श्वास नली, पुस्तक फुफ्फुस, किसी के द्वारा इस, अब किसी किसी में श्वास रंध्र होगा, माने कहीं कहीं गर्दन पे छिद्र होता है, किसी किसी में बढ़िया श्वास नली होगा, और किसी किसी में क्या होगा, बुक लंग्स टाइप का रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। अब बुक लंग्स का मतलब बुक के कैसा होता है, हम देखें हैं कि नॉर्मल इस तरह का बुक है, इसमें बहुत सारा पेज एक दूसरा के ऊपर होता है। तो इनमें भी जो होता है फेफड़ा जो होता है, लंग्स में, लंग्स में फेफड़ा हो गया, फुफ्फुस का मतलब ही फेफड़ा ही होता है। तो फेफड़ा जो हो गया वो क्या होता है, परत बाई परत इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने पतला पतला क्या है, परत है, सब में क्या होता है, वायु भरा होता है, ठीक है। अब ये जब एक के ऊपर एक ऐसे पतला पतला परत बन जाता है, वायु भरता है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक क्या होता है, किताब की पेज की तरह क्या होता है, ये एक तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। लंग्स तो है ये है, लेकिन क्या है, इनमें परत दर परत होता है, ठीक है, माने जो लेयर होता है जिसमें वायु जाता है, तो इस कारण क्या होता है, एक पन्ना की तरह, पेज की तरह क्या होते हैं, ये एडजस्ट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बुक लंग्स। तो बहुत सारे ऑर्थोपोडा में क्या होता है, बुक लंग्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करेंगे। क्लोम हम जान गए, या इसको इसी नॉर्मल बोल रहा है कि बहुत सारे शरीर में क्या होता है, रंध्र होता है, यहाँ पर छेद होता है, उसी से क्या होता है, गर्दन के ऊपर सांस लेते हैं। और श्वास निका, ये भी क्या है, हमारे फेफड़ा वगैरह में श्वसनिका पाया जाता है, ये भी श्वसन अंग ही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये लोग सांस वगैरह लेते हैं। फिर से इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा संघ है। तो ऑर्थोपोडा जो है, इसका नाम काहे पड़ा, क्योंकि इसका जो पाद है, यानी कि जो पैर है, जो चलने घूमने फिरने मुड़ने में जो भी मदद कर रहा है, ये क्या होता है, 2 जोड़े मिलकर बनाते हैं, यानी संयुक्त पैर पाया जाता है, संधि करके बनाया जाता है 2 भाग मिलकर। अब यह प्राणी का सबसे बड़ा, ये भी क्वालिटी है इसका, सबसे बड़ा संघ है पृथ्वी पे, जितने भी पाए जा रहे हैं स्पीसीज, उसमें 2/3। अब यहाँ क्या है, इसके ऊपर क्या है, काइटिन। काइटिन भी एक कठोर परत होता है, जो कि देखे होंगे, पढ़े होंगे हम प्लांट में, ठीक है। तो इसके ऊपर पाया जाता है, उसका क्या होता है, इनका ऊपरी कवच होता है, जो हड्डी जैसा दिखाई देता है, नॉर्मल हम देखे होंगे तिलचट्टा वगैरह में, कच्च दिखी, कड़ दिखी बोलता है अगर उसको मारा जाए तो। फिर इसका शरीर जो होता है, क्या होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है, सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। उसके बाद आता है ब्लड सिस्टम का बात किया जाए तो कैसा होगा, खुला रक्त परिसंचरण होगा, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन होगा। फिर है मैलापेगी नलिका, यह क्या काम करेगा, एक उत्सर्जी अंग होता है, इससे क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। बाकी संवेद अंग कौन है, श्रृंगिकाएं, संयुक्त रंध्र और स्टोएसिडिस, इनके सहारे क्या होते हैं, बाहरी पर्यावरण चाहे अपने शरीर के को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बाकी ये नहीं याद रहेगा तो याद रखना है कि रंध्र, श्वास नली आदि के द्वारा ये सांस ले सकते हैं, हिंदी में हो जाएगा। बाकी इंग्लिश में तो क्लोम में याद रखेंगे, फुफ्फुस, बुक लंग्स, ठीक है। तो पुस्तक इसको बोला जाता है, बुक लंग्स है, श्वसनिकाएं, इसके द्वारा सांस ये लेंगे। अब स्ट्रक्चर यानी लोग का यही है। अब इसमें कुछ कुछ का नाम दिया है, मान कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो कौन होते हैं, एपीज होते हैं, यानी कि इसको हम जानते हैं मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, शहद के निर्माण में होता है। फिर है बॉम्बिक्स,
यानी कि इसमें कौन सा आएंगे, रेशम के कीट, यानी कि सिल्क वर्म। तो जो रेशम के कीट वगैरह आता है इसी के अंदर आता है। फिर है मच्छर, मच्छर भी क्या है, इसी में आएगा। एडिज मच्छर के हम बारे में जानते हैं, एनोफ्लिज मच्छर के बारे में जानते हैं। एनोफ्लिज क्या करता है, कह सकते हैं जो मच्छर होता है वो मलेरिया का वाहक होता है, यानी कि मलेरिया जो परजीवी होता है जिस प्रोटोजोआ से होता है उसको क्या होता है, लेकर हमारे शरीर में आता है, जिससे हम मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। एडिज मच्छर हम जानते हैं ये डेंगू का, अभी डेंगू बहुत चल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कहीं भी साफ पानी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिज का मच्छर जो होता है काफ़ी ज़्यादा शौकीन होता है। बाकी मच्छर गंदा पानी में रहना चाहते हैं, कीड़ा मकोड़ा, मगर वो कहता है जहाँ साफ पानी होगा वही हम रहेंगे, मैंने वो क्या है, थोड़ा ट्रेंडिंग में है। फिर क्या है, लिम्यूल से है यानी राजककट। तो ये क्या है, देखो ये इसको कहा जाता है जीवित जीवाश्म, इसके बारे में समझना। जो नीचे में क्या किया है, राज करकट लिखा है, किंग क्रैब नाम है। एक इसको माना जाता है लिविंग फॉसिल माना जाता है, यानी कि जीवाश्म माना जाता है। जीवित जीवाश्म काहे माना जाएगा, जीवाश्म मतलब क्या होता है, बहुत पहले कोई दब उग गया है, कोई जंतु का अवशेष, उसको ना माना जाता है। तो इसको आखिर लिविंग फॉसिल यानी कि जीवाश्म क्यों माना जा रहा है, जीव फॉसिल कह रहे हैं, जीवाश्म में क्या होता है। हाँ पानी दो। तो जो भी जीवाश्म है, जीवाश्म का मतलब होता है जो चीज बहुत पहले दब चुके हैं, ठीक है। तो जो पुराने अवशेष मिलते हैं जंतुओं को उसी को जीवाश्म बोला जाता है। तो आखिर इसको क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये समझना है कि इसका जो है आज से करीब 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे ये आ चुका था, जिससे मनुष्य तो बहुत बाद में आया है, सबसे लास्ट में आया है। 40 करोड़ साल पहले जो है पृथ्वी पे ये जीव को देखा गया, मैंने देखा नहीं गया, मैंने उसके जीवाश्म में पता चला कि उतना पहले ही साल ही था। अब जैसे क्या है कि हर जीव में के हम जानते हैं इवोल्यूशन होता है, जैसे 10th में एक चैप्टर था एवोल्यूशन, इसमें भी आएगा। तो समय के साथ क्या होता है कि शरीर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, एवोल्यूशन होता है। तो वो जो परिवर्तन समय के साथ होते रहता है तो आदमी का स्ट्रक्चर बदलते रहता है। हम जानते हैं कि शुरू में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है, अगर होमोसेपियंस में ही देखा जाए तो उनका क्या होगा, शरीर कुछ अलग टाइप के था, हम लोग का शरीर कुछ क्या है, बदलाव अलग टाइप के है। बहुत पुराने पुराने मनुष्यों को देखेंगे तो थोड़ा उनका जंगली टाइप का शरीर होता है, धीरे धीरे चेंज होते रहा, इवोल्यूशन हमें हो रहा है। लेकिन ये जीव में क्या होता है, इवोल्यूशन ना के बराबर होता है, माने 40 साल करोड़ों साल पहले जैसे ही आए थे आज तक वैसे ही हैं। और इनके साथ जो भी जीव का निर्माण उस समय हुआ था उनमें लगभग लगभग जीव क्या है, विलुप्त हो गए हैं, लेकिन पृथ्वी पे ही बने हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, यानी कि समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं जीवित जीवाश्म बोला जाता है, जो कि इसी कैटेगरी में आता है। और ये कभी खत्म नहीं हो रहे हैं या इनमें परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। नहीं तो हम जानते हैं कि इवोल्यूशन हमारा प्रोसेस जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे कि कोई जीव को आने वाला इन्वायरमेंट में बने रहने के लिए इवोल्यूशन जरूरी है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन इस समुद्र में अभी तक पढ़े हैं इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है जीवित जीवाश्म।